हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एंजियोप्लास्टी के बाद पहले 7 या 10 दिनों में क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखने की आवश्यकता है एक पेशेंट को। यूजुअली पेशेंट एंजियोप्लास्टी के बाद दूसरे या तीसरे दिन डिस्चार्ज हो जाता है। काफ़ी सवाल मन में रह जाते हैं कि इस चीज़ में क्या करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या ध्यान रखने की आवश्यकता है, कौन-कौन सी परेशानियाँ आ सकती है। तो आज हम उन सारे सवालों को एड्रेस करने का प्रयास करेंगे, एक बेसिक स्ट्रक्चर बिल्ड करने का प्रयास करेंगे कि एंजियोप्लास्टी के बाद क्या-क्या बेसिक चीज़ों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा विशेष तरह से जो डाइट पर या एक्सरसाइज पर या लाइफ़स्टाइल पर या कॉम्प्लिकेशंस पर जो इश्यूज़ है या रिहैबिलिटेशन पर जो इश्यूज़ है, उस पर ऑलरेडी हमने सेपरेट वीडियोज़ किए हैं। एंजियोप्लास्टी फॉलोअप वाली प्लेलिस्ट में आप हमारे देख सकते हैं। आज बेसिकली एक जनरल ओवरव्यू करेंगे एंजियोप्लास्टी के पहले 10 दिनों के बारे में। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। यूजुअली पहले 7 या 10 दिन आपको थोड़ा-सा रेस्ट रखने की आवश्यकता है। कंप्लीट बेड रेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन खासकर जो लोग को हार्ट अटैक के दौरान एंजियोप्लास्टी की है, उनको पहले 7 दिन 10 दिन थोड़ा-सा एक्स्ट्रा रेस्ट करना चाहिए। ऐसा करने से आप थोड़ा-सा एक्सेसिव फिजिकल एक्सर्शन और एक्सेसिव हार्ट पर स्ट्रेन को अवॉइड करते हो। आइडियली एंजियोप्लास्टी के बाद बहुत ज़्यादा बेड रेस्ट नहीं भी करें तो चलेगा, लेकिन अगर आपका एंजियोप्लास्टी हार्ट अटैक के बाद हुआ तो उस समय हार्ट थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव रहता है। वैसे समय पर थोड़ा सावधानी रखेंगे तो अच्छा है, क्योंकि प्रॉब्लम्स होने का चांस इस टाइम पे थोड़ा ज़्यादा रहता है। इसके अलावा आपको मेडिसिन पर प्रॉपर ध्यान देने की ज़रूरत है। जो मेडिसिन आपको चल रही है उस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। कई लोग क्या है, डिस्चार्ज के बाद 2-4 दिन 5 दिन की दवा जो हॉस्पिटल से मिल जाती है वो ले लेते हैं, उसके बाद दवाई बंद कर देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इतने दिन का कोर्स था। ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है और एंजियोप्लास्टी के बाद पहले कुछ दिनों में दवा एक भी दिन मिस नहीं होनी चाहिए। स्पेसिफिक जो आपकी इंडिकेशंस है, जैसे आपका अगर हार्ट खून पतला करने की दवा चल रही है, कोलेस्ट्रॉल की दवा चल रही है, बीपी की दवा चल रही है, शुगर की दवा चल रही है, ये सारी चीज़ों को एक बार डॉक्टर के साथ डिस्कस कर लीजिए कि इसमें कौन-कौन सी दवाएँ चलेंगी। और एटलीस्ट फर्स्ट फॉलोअप था, यूजुअली पहला फॉलोअप 10 दिन के बाद या 7 दिन के बाद रहता है। फर्स्ट फॉलोअप अब तक आपको सारी दवाइयाँ लेते रहना है। अपने हिसाब से मेडिसिन को बंद नहीं करना है। यदि आपको मेडिसिन रिलेटेड कोई सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट या प्रॉब्लम हो रही है तो आप किसी इमरजेंसी नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर या आपके कार्डियोलॉजिस्ट के साथ डिस्कस कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम आ रही है। पर अदरवाइज़ किसी भी हालत में अपने आप से बिना पूछे आपको दवाई बंद नहीं करनी है। इसके अलावा आपको घाव का विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। जो पंचर साइट है हाथ का या पाँव का, वहाँ पे थोड़ा 5-7 दिन थोड़ा सूजन या पेन हो सकता है। वहाँ पे अगर ज़्यादा सूजन हो रही है तो बर्फ़ लगा सकते हैं। अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह है तो एंटीसेप्टिक न्यूज़पोरिन या सोफ्रामाइसिन या बीटाडिन इस तरह की क्रीम्स लगा सकते हैं अगर इन्फेक्शन लग रहा है। अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है तो आपके डॉक्टर के साथ डिस्कस करिए, वो आपको कीटाणुनाशक दवाइयों का 5-7 दिन का कोर्स दे सकते हैं। खासकर अगर आपको वहाँ बहुत ज़्यादा सूजन और बुखार अगर आ रहा है तो डेफिनेटली आपको अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करने की आवश्यकता है कि प्रॉब्लम है और उसमें क्या करने की आवश्यकता है। इसके अलावा प्रॉपर हार्ट हेल्दी डाइट लेने की आवश्यकता है। तेल, घी, नमक, शुगर, नॉनवेज कम रखना है। ताज़ा फल सब्जी वगैरह ज़्यादा लेना है। लो फैट वाली चीज़ें लेनी है, और अगर फैट्स ले भी रहे तो हेल्दी फैट्स लेना है। प्रोटीन ज़्यादा लेना है। कार्बोहाइड्रेट्स हेल्दी वाले लेने हैं, बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा स्टार्ची फूड्स वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। इस तरह का चीज़ लीजिए जो ओवरऑल हार्ट पेशेंट्स के लिए जो रिकमेंडेड है लाइफ लॉन्ग के लिए। उन सारे इंस्ट्रक्शंस पर हमने ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस किए डाइट के, इसमें आप देख सकते हैं। वो सारे इंस्ट्रक्शंस को आपको पहले 7-8 दिन से फॉलो करना है। क्रैश डाइट्स को हम रिकमेंड नहीं करते हैं। कई बार लोग एंजियोप्लास्टी के तुरंत बाद बॉइल्ड खाना खिलाना चालू कर देते हैं या बहुत ज़्यादा ज़ीरो ऑयल पर फोकस करने लग जाते हैं। तो ये सब 5-7 दिन 10 दिन डाइट्स करके उसके बाद चेंज कर देने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आपको ये जो भी डाइट्स वगैरह करने हैं वो कंसिस्टेंटली लॉन्ग टर्म मेंटेन करने हैं। तो वो बेसिक प्रिंसिपल्स जो हैं, जो हमने डाइट की वीडियोस पे डिस्कस किए, उनको आपको फॉलो करना है। बहुत ज़्यादा ओवर अग्रेसिव डाइटिंग करने का प्रयास मत करें। हाइड्रेशन प्रॉपर रखिए। यूजुअली एंजियोप्लास्टी के बाद किडनी पर डैमेज होने का चांस रहता है, तो इसलिए आपको पानी ज़्यादा पीना है। इससे आपका कॉन्स्टिपेशन भी कम होगा, मोशन के दौरान प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं होगा और घाव भी जल्दी भरेगा। किडनी का भी इशू अगर होगा तो बेटर रहेगा। तो इसलिए आपको पानी ज़्यादा पीना है, ऑलमोस्ट 2 से 3 लीटर पीना है। इसके अलावा आपको ज़रूरी है कि ब्लड प्रेशर रेगुलर बेस पे चेक करते रहिए। कई बार प्लास्टिक के बाद दवाओं की वजह से, पानी के वॉल्यूम की वजह से ब्लड प्रेशर और शुगर में बार बार वेरिएशंस आते हैं। जैसे जैसे डाइट चेंज होती है शुगर वैल्यूज़ भी काफ़ी चेंज होती है। तो बीपी और शुगर पर विशेष फोकस करिए और उसके हिसाब से
दवाओं को एडजस्ट कर सकते हैं या डॉक्टर के साथ डिस्कस कर सकते हैं यदि बहुत ज़्यादा शुगर और बीपी आ रहा है तो। कोई भी तरह का व्यसन नहीं होना चाहिए, स्मोकिंग, अल्कोहल, टोबैको कुछ नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके शरीर में क्लॉटिंग को ट्रिगर कर सकती है, जिससे कंडीशन बिगड़ सकती है। तो बिल्कुल ये सारी चीज़ों को आपको बंद रखना है, और जहाँ तक पॉसिबल है हमेशा के लिए बंद रखें तो ज़्यादा अच्छा है, और फिर भी एटलीस्ट पहले कुछ दिनों पर ज़्यादा स्ट्रिक्टली इसको बंद रखें तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा आपको फ्रीक्वेंट चेकअप्स के लिए जाना है। आपको जब डिस्चार्ज हो उसी टाइम पे आप 10 दिन का जो भी आपका अपॉइंटमेंट है वो बुक कर लीजिए। 10 दिन या 7 दिन जब भी आपको बुलाया जाता है आप चाहिए। जो ब्लड चेकअप्स आपको बोले गए कई बार तीसरे दिन, 5वें दिन, खासकर किडनी का चेकअप या पोटाशियम का या ब्लड काउंट्स, ये सारे टेस्ट आपको बोले जाते हैं, वो टेस्ट करा के आप वो रिपोर्ट्स एक बार खुद चेक कर लीजिए या आपके डॉक्टर को दिखा दीजिए। कोई प्रॉब्लम है तो वो रिपोर्ट्स में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा दवाइयों का। अगर आपको डॉक्टर ने ऐसा बोला है कि फॉलोअप में जब आओ तब रिपोर्ट्स लेके आना है, तो वैसा आप फॉलो कर सकते हैं। तो उस हिसाब से आपको मैनेज करना है कि ब्लड रिपोर्ट्स की कोई आवश्यकता है नहीं। ये डिस्चार्ज के टाइम ही पूछ लीजिए और लिखवा लीजिए कि भाई इसमें कौन कौन से ब्लड टेस्ट की ज़रूरत है, कितने दिन पे करना है। इसके अलावा आपकी कोशिश कीजिए कि इस तरह का डाइट या इस तरह का स्ट्रैटेजी रखिए कि आपका वेट कंपेरेटिवली अच्छा रहे। जिन लोगों का वेट कम है उसको बढ़ाने का प्रयास करिए, ज़्यादा है तो कम करने का प्रयास करिए। वेट नॉर्मल मेंटेन रहे तो हार्ट पेशेंट्स के लिए अच्छा है। प्रॉपर पेशेंट का और रिलेटिव्स का एजुकेशन होना ज़रूरी है। हर तरह की इमरजेंसीज़ के लिए खुद को प्रिपेयर रखना ज़रूरी है। ज़्यादातर एंजियोप्लास्टी के बाद जो भी प्रॉब्लम्स आती है पहले 1 आध महीने में आती है। इस दौरान आपको फैमिली को और पेशेंट को प्रॉपरली एजुकेट रखना है ताकि कोई भी तरह की प्रॉब्लम्स को मैनेज कर सके। इमरजेंसी मैनेजमेंट और हार्ट अटैक के सिम्टम्स और एंजियोप्लास्टी कॉम्प्लिकेशंस पर हमने काफ़ी वीडियोज़ किए हैं, आप उनको देख लेंगे अगर तो आपको ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा आपको अगर आप ड्राइव भी कर रहे हैं तो थोड़ा सेफली ड्राइव करिए। पहले 10-15 दिन ज़्यादातर कोशिश कीजिए ड्राइविंग अवॉइड करना। अगर ड्राइविंग करना भी है तो उसके बाद ही चालू करिए। इसके अलावा थोड़ा मोड़ा चलने का लोग पूछते हैं, थोड़ा अगर आप चलना चाहें तो चल सकते हैं, सीढ़ी वगैरह भी चल सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा स्पीड में शुरुआत के दिनों में मत चलिए। खासकर अगर आपको एंजियोप्लास्टी हार्ट अटैक के बाद हुई है तो थोड़ा ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है। अदरवाइज रूटीन पेशेंट्स के लिए उतना दिक्कत नहीं है। पंचर साइड पे कोई ब्लीडिंग अगर आपको हो रही है जहाँ पे एंजियोप्लास्टी किया गया है वो जगह से, तो उसमें टाइट पट्टी या प्लास्टर बांधना है और आपके डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता है। यदि ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो कभी कभार उसमें ज़्यादा ब्लीडिंग या इन्फेक्शन की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है। अगर वैसा कुछ भी हो रहा है या वो एरिया काला पड़ रहा है तो थोड़ा एक बार डॉक्टर को डिस्कस कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा पहले 10-5 दिन थोड़ा सेक्सुअल एक्टिविटी या हेवी फिजिकल एक्टिविटी थोड़ा अवॉइड करिए। 10-15 दिन के बाद अगर आपका एफर्ट टॉलरेंस ठीक है तो ये सारी चीज़ों को आप इम्प्रूव कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखिए, साफ सफाई का ध्यान रखिए। पंचर साइड को भी आप एटलीस्ट अगर घाव ज़्यादा ताज़ा लग रहा है या ख़राब सा लग रहा है तो उसको गीला मत करिए, पर अदरवाइज़ अगर आप प्रॉपर नहाते भी है तो ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यूजली एंजियोप्लास्टी में जो पंचर होता है वो बहुत छोटा सा होता है तो उसमें इतना सूचर्स वाला इशू नहीं होता, तो उसमें आपको वो एरिया गीला नहीं कर सकते, ऐसा यूजली नहीं बोला जाता है। हाँ, साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें, और अगर वहाँ पे थोड़ा इन्फेक्शन का डाउट लग रहा है तो डेफिनेटली आपको पंचर साइड को गीला नहीं करना है और डॉक्टर के साथ डिस्कस करने की आवश्यकता है। जो भी फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स है उनको पेशेंट को प्रॉपर सपोर्ट देने की आवश्यकता है, मेंटल सपोर्ट देने की आवश्यकता है। पेशेंट इस दौरान कई बार डिप्रेशन में चले जाते हैं, रोने लगते हैं, तो आपको पेशेंट को प्रॉपर सपोर्ट देने की ज़रूरत है। ज़्यादातर ये मान के चलिए कि एंजियोप्लास्टी के बाद पहले 2-4 महीने तक पेशेंट को डिप्रेशन रह सकता है। अगर ज़रूरत हो तो उसके लिए दवा भी दी जा सकती है, पर पेशेंट को एटलीस्ट मेंटल सपोर्ट मिलना चाहिए। जहाँ तक पॉसिबल है प्रॉपर हाइजीन का ध्यान रखिए, पेशेंट को कोई इन्फेक्शन या जुकाम वुकाम नहीं हो, क्योंकि इससे क्लॉटिंग की टेंडेंसी बढ़ जाती है और पेशेंट की कंडीशन बिगड़ जाती है। जहाँ तक पॉसिबल है आपकी फाइनेंशियल मैटर्स को और फ्यूचर प्लानिंग को भी साथ में लेके चलिए, आगे आपको कैसे मैनेज करना है, क्योंकि कई बार ये प्रोसीजर्स के बाद काफ़ी फाइनेंशियल बर्डन हो जाता है। वो सारी चीज़ों को प्लान आउट कर सकते हैं, फ्यूचर में क्या लगेगा क्या नहीं, कोई मेडिक्लेम या इंश्योरेंस वगैरह करना है, ये सारी चीज़ों पर आप फोकस कर सकते हैं एक बार अगर आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाए। पर क्या ये सब चीज़ें करने के लिए बेस्ट टाइम 2-4 महीने बाद का है। एंजियोप्लास्टी के तुरंत बाद आपको पेशेंट को जितना कम स्ट्रेस दें मेंटल उतना अच्छा। एक बार पेशेंट सेटल हो जाए और उसमें ओवरऑल लाइफस्टाइल उसकी नॉर्मल हो जाए, फिर बाकी सारी चीज़ों को लाइफस्टाइल रिलेटेड या फाइनेंशियल रिलेटेड या फ्यूचर प्लानिंग रिलेटेड वो आप प्लान आउट कर सकते हैं। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में आपको कुछ यूज़फुल बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।